आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9। मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगा क्या क्या है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं 9th में, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझा दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता है। आइए अब देखते हैं क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। समझने का कोशिश की। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है और जहां मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, इसको ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब देखिए, ये वाई डैश हुआ, ये एक्स डैश हुआ, यानी इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव मान होगा, और इधर नेगेटिव मान होगा, इधर नेगेटिव मान होगा। अब देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अगर इसी साइड आई है तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। यहाँ आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो जाए -1, -2, -3, -4, -5, -6। एक चीज समझिए, ये जो भी दूरी है सब एक है। यहाँ पे आपको एक बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्राफ पे अगर आप बनाते हैं जाते हैं तो एक ही दूरी है। ये एक दूसरे का जो दूरी है ये बराबर है सब। सिर्फ ये, अब इसको क्या कहते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ क्या होगा देखिए, अब कैसे लिखते हैं। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ लिखाएगा तो पहला x होगा और दूसरा y होगा। x और y के फॉर्म में लिखा जाता है। x अगर x3 है और y2 है तो यहां से ही परपेंडिकुलर जोड़िए और यहां से परपेंडिकुलर। ये पॉइंट यहां मिल रहा है, ये हो गया 3, 2 पॉइंट। अब देखिए, इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इस थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो x और y दोनों ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। यहां पे ये x और y दोनों पॉजिटिव होगा, x और y दोनों पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, यानी जो भी मान लिखाएगा माइनस प्लस, यहां दोनों प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों माइनस होगा, x भी माइनस, y भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x प्लस y माइनस। देखिए, क्योंकि x यहां प्लस में है और y इधर माइनस में है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज है। इसको अगर आप समझ जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब जैसे आपको नंबर है, अब एक चीज देखिए, अगर यहां पे है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 कहलाएगा ओरिजिन पे। यानी यहां न प्लस है न माइनस है न क्या है, न x का मान कुछ है न y का मान कुछ है, ये 0। x का मान भी 0, y का मान भी 0, न प्लस है न माइनस है, इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मान लीजिए कि इस एक्सिस पे अगर ये है, कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो क्या होगा? y 0 होगा, यानी y 0 है। y का कोई मान नहीं है, y 0 है, y का मान 0 है। तो जब x y 0 होगा तो ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। y का मान 0 होगा, यानी
वो ऐसे लिखाएगा x0। x का मान कुछ भी हो सकता है, या 30 लिखा हुआ है, या 40 लिखा हुआ है, या -10 लिखा हुआ है, -10, यानी y 0 है। y इस साइड है, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, यानी y 0 है, यानी ऑर्डिनेट आपका 0 है। और इसी का उल्टा होगा। अब इसी का उल्टा देख लीजिए, अगर x 0 होगा तो, अगर x 0 होगा तो जो भी पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x 0 है, यहां कहीं भी x 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो y एक्सिस पे होगा। तो उस समय कैसे लिखाएगा? 0 2, 0 3, 0 -1, 0 -2, बीच में कॉमा रहता है, ये कॉमा देने नहीं भूलिएगा। जब x 0 होगा तो एब्सिसा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी जब एब्सिसा 0 है यानी x का मान 0, y पॉइंट y एक्सिस पे। अब जब ऑर्डिनेट है तो यानी पॉइंट x एक्सिस पे, ऑर्डिनेट 0 है। तो इन चीजों को अगर आप समझ जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है यहां, इसके सीधे 5 और 5, तो इस पॉइंट को आप क्या कहिएगा? ये हो गया 5 5। कैसे? 5 के नीचे डालिए और इधर देखिए कहां आ रहा है, ये परपेंडिकुलर कहां आ रहा है? 5 के नीचे, और ये परपेंडिकुलर आ रहा है 5 के नीचे। अब मान लीजिए कहा जाए आपको, अब आप दूरी कैसे नापिएगा? कोई भी चीज का दूरी नापना है, ऐसे 1 2 3, मान लीजिए इधर भी रहता माइनस में। अब मान लीजिए कोई चीज ऐसे बन रहा है, आइए देखिए इधर इधर, ये क्या है? ये मान लीजिए कुछ भी बन रहा है, ये रेक्टेंगल। तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट यहां क्या है? y 0 है क्योंकि x एक्सिस पे है, और ये हो गया 5 0, वो हो गया 5 5। देखिए इसे मिटा दीजिए, ये हो गया 5 5, और ये कहा है 5। तो क्या हुआ? यहां इस पॉइंट को आप क्या कहिएगा? x -2 है, x -2, और y 5। और इस पॉइंट को क्या कहिएगा? यहां आपका y फिर 0 है, y 0 x -2। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये जो रेक्टेंगल आया इसका एरिया क्या होगा? तो ये देखिए, ये कितना है? 5, और इसकी दूरी क्या है? ये यहां से यहां का लंबाई देखिए, 1 2 3 4 5 और 1 2 7। यहां माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं। कितना खंड बॉक्स आपके पास आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 और ये 5। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 × 7 इज इक्वल टू 35। यूनिट कुछ नहीं है इसीलिए यूनिट स्क्वायर। कैसे निकाले? देखिए ये 5 था, अगर ये नीचे भी रहता, मान लीजिए ऐसे रहता नीचे, तो फिर हमारा पॉइंट बदल रहा था, ये पॉइंट हो जाता। ये पॉइंट क्या होता है? मिटा दीजिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये -2 है, ये -2 है, दोनों -2 -2। यहां क्या है? x 5 है और y -2, तो ये दोनों का दूरी भी फिर 7 हो जाता। क्या हो जाता? ये 7। देखिए अब यहां ये आ जाता 7, ये 7 था ही, तब अब क्या हो जाता? 7 × 7 14। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए हैं, और इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। आप पूरा सिस्टम समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ, यहां दोनों चीज पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव।
अब आइए और क्या है, एक्स एक्सिस पे है यानी y 0, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा यानी y 0 है, y 0 है यानी ऑर्डिनेट 0 है, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो x 0 है यानी एब्सिसा 0। इसके बाद आपको पॉइंट को देखने का तरीका वही है, किसके नीचे, 5 के नीचे है, 5 के इधर है तो इधर से मिलाइए तो देखिए परपेंडिकुलर डालिए तो कहाँ आ रहा है, ग्राफ में आपको दिख जाएगा लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5, तो y 5 हो गया। y पहले x लिखना है फिर y लिखना है, दोनों के बीच में कॉमा रहेगा। अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोर्ड पे तो ग्राफ नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन ये रफ आपको आइडिया देने के लिए है, समझाने के लिए रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखिए। 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी आर ए 3 1 है, b -3 1 है, c -3 3। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स d। एक नहीं दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, d का वर्टेक्स आपको बताना। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको सिर्फ इसमें दिमाग लगाना, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल। अब आइए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते। ये हो गया, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको लिखना नहीं भूलिएगा, एक्स डैश, और ये एरो यानी इससे आगे भी, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ये 0 हो गया ऑरिजिन। अब आइए देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इतना ही प्लॉट करते हैं। ये 1 -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। अब आइए यहाँ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये -1 हो गया, लिखने का जरूरत नहीं है, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, अब इतना ही लिखा जाता है। अब आपको क्या करा, A31 है यानी x3 है, x3 है, और y1 है यानी यहां पे आया, ये पॉइंट आपका आया 3 1। इसको आप नाम दीजिएगा A। B क्या है, -3 1, -3 1, ये हो गया B -3 1। देखिए ये दोनों को A और B मिलाइएगा तो देखिए स्ट्रेट लाइन 1 से जा रहा है। ओके, अब दूसरा क्या है, C, तीसरा C है, A B C, C ऐसे मिले तो -3 और 3, -3 3 यहां है, x -3 है और y 3, यानी इसको ऐसे मिलाइए, ये पॉइंट यहां आ रहा है। तो देखिए इसको यहां नहीं लिख के, अब यहां आ रहा है तो इसको आप यहां लिखिए, -3 1। ये हो गया आपका C, इसका पॉइंट हो गया -3 3। अब इसको मिला दीजिए, थोड़ा नीचे आएगा ये पॉइंट 3 यहां। A B C मिल गया, D ये क्या कह रहा है, पहले आप इसको समझिए। A B C D इज ए रेक्टेंगल, यानी अब यहां से ये 90 डिग्री है, ये लाइन को बढ़ा लीजिए और इस लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए 90 डिग्री पे, यही आपका D हुआ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। क्या है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो D आपका क्या, अब इस पॉइंट को ही आप D होगा, क्योंकि ये भी यहां से उतना ही दूरी पे होगा। कितना दूरी पे होगा, जितना दूरी पे ये था 3 पे, तो y क्या होगा 3, और x
इसी लाइन के सीधा में होगा, यानी इस लाइन के सीधा में, तो 3 3। तो डी का पॉइंट आप ऐसे भी देखिए 3 3 आ रहा है, ऐसे भी आप निकालिएगा तो 3 3 आएगा। तो हमारा पहला काम हो गया, प्लॉट कर दिया, डी निकाल लिया, ये हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और अब एरिया निकालना है, तो हम यहां से यहां का दूरी, कोई भी एक साइड का दूरी निकाल लेंगे और दूसरे इधर 2 एडजेसेंट साइड का दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या है, 1 2 3, ये 3 था, इधर कितना है, 1 2 3, यानी 6। AB इज इक्वल टू 6 यूनिट। कैसे आया देखिए, आपको बता दिया गया है कि माइनस नहीं जोड़ना। कितना खंड है, 1 2 3, 1 2 3, यानी 6 यूनिट है। इसका लंबाई जोड़िएगा और AD निकाल लेते हैं। AD क्या होगा, देखिए, इसको निकालने के लिए या तो आप देख लीजिए यहां से D का दूरी क्या है, 3 है, और A का दूरी क्या है, 1 है। तो ये दोनों को घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। ये दोनों का दूरी क्या है, यहां से इसकी दूरी देखिए, इसको ऐसे प्लॉट करिए, यहां से टोटल ये दूरी 3 है और ये दूरी 1 है, तो 2 यूनिट। ऐसे नापिएगा तो देखिए, यहां से 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, जिस तरह से आप निकालें ये हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी AB इंटू AD इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 यूनिट स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आपको जिस तरीके से समझ में आए उसी तरीके को यूज करिए। इस लाइन को डॉटेड रखिए, या फिर ये दोनों का दूरी आप ऐसे निकाल लीजिए। ये हमारा y एक्सिस है, तो हम दोनों y को घटा लेंगे तो y आ गया। अगर ये नीचे रहता तो दोनों y को जोड़ लेते हैं। जैसे आपको सहूलियत आए आप उस तरह से, अगर ये नीचे रहता है तो फिर y और y जोड़ देते। उसका 3 यूनिट था, 2 यूनिट। प्लस और माइनस नहीं होता इसमें, माइनस भी है तो वो प्लस ही यूनिट आएगा, क्योंकि दूरी तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको छोटा मोटा इसमें मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको सारा चीज समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन में सारा चीज कैसे प्लॉट करना है, कहाँ क्या चीज होता है, क्या दूरी है, -3 है तो -3 यहाँ लिया, 1x का, तो ये दोनों को मिलाएं जहां मिल रहा है। देखिए ये दोनों को हम मिलाएं ऐसे से, देखिए डॉटेड लाइन से आप समझिए, और इस डॉटेड लाइन से, तो ये पॉइंट आया। और इस ऊपर डॉटेड लाइन में गए तो ये चीज आया, और यहां से ऐसे आया। फिर यही इस डॉटेड लाइन में आया, इस डॉटेड लाइन में आया, और यही फिर इस डॉटेड लाइन से मिला इस डॉटेड। यानी आप सिस्टम को समझ गए होंगे कि कैसे क्या लिखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, कैसे चलना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।